बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड के लिए है। तो जो स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 4.3 है। फाइंड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड शो वेयर द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और वेयर इट इज़ डिक्रीजिंग। तो पार्ट ए कर लिया था, पार्ट बी है जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब 35 एक्स स्केयर माइनस 125 एक्स माइनस 9375। ये क्वेश्चन है आपके पास। एक्स क्यूब 35 एक्स स्केयर माइनस 125 एक्स 35 एक्स स्केयर माइनस 125 एक्स माइनस 9375। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 35 एक्स स्केयर, डी बाई डी एक्स ऑफ 125 एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 9375। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश एक्स। इधर आपके पास पावर रूल लग जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। फिर इधर ये 35 शुरू में आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर। यहाँ पर 125 पहले आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ से एफ डैश एक्स आ जाएगा 3x स्केयर। इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1। यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x स्केयर 70x माइनस 125। ये एफ डैश एक्स आ गया है। अब इसके ऊपर देखें, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 3 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 3 5 15 7 और 375। वो दो फैक्टर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए और ऐड करने से 70 आए। तो वो होंगे 75 प्लस 75 और माइनस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 5 5 25, 5 7 35 और 37 और ऐड करें तो 70 आता है। तो ये दो फैक्टर बनेंगे इसके, 3x स्केयर प्लस 75x माइनस 5x माइनस 125। तो ये एफ डैश एक्स आ गया। यहाँ से 3x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 25। यहाँ से माइनस 5 कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 25। 3x कॉमन आएगा, x 3 5 15 to 7। यहाँ से आएगा 3x माइनस 5 और x प्लस 25। ये एफ डैश एक्स आ गया है। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ अब देखें, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की वो वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की वो वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम। और वहाँ पर जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, जो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है वो 0 के इक्वल होता है। क्रिटिकल वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। जैसे कि पीछे हमने इस ग्राफ में मैं आपको बताया था।
अगर ये कोई फंक्शन है और ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पर इस फंक्शन की जो स्लोप है वो ज़ीरो है, यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू फर्क करते हैं। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट एम है, तो यहाँ पर भी स्लोप ज़ीरो है, यहाँ पर भी स्लोप ज़ीरो है, तो ये इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ होंगी। तो एक्स की वो तमाम वैल्यूज़ जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, वो जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है वो उसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल ज़ीरो, तो एफ डैश एक्स आपके पास ये है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5 एक्स प्लस 25 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आएगा आइदर 3x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो, तो 3x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/3। आगे यहाँ से आ जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू माइनस 25। एक चीज़ हमारी होगी कि इसके अंदर क्रिटिकल वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं 5/3 और माइनस 25। अब हमने देखना है कि फ़ंक्शन कहाँ पर डिक्रीजिंग है और कहाँ पर इंक्रीजिंग है। तो इस यहाँ पर देखें, इधर ये 5/3 है पॉइंट, ये 5/3 का मतलब होता है 1.6। तो इसके राइट साइड पे पॉइंट क्या लेना है 2, एक पॉइंट इधर लेना है, ये इधर 2 है, ये 3 है, और एक पॉइंट हमने इसके लेफ़्ट साइड पे लेना है, ये ज़ीरो है, -1 इधर कहीं जाके आपके पास होगा -25, इधर -24, इधर -26। तो 5/3 के इधर एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट इधर लेना है, और टेस्ट करना है कि आया स्लोप डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 5/3 के आप इधर एक पॉइंट लें, तो टेस्ट करें x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आप क्या करें, डेरिवेटिव में उठ कर दें, तो ये डेरिवेटिव है आपका, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 f डैश ऑफ 1 3 इंटू 1 का स्केयर 70 इंटू 1 माइनस 125, तो ये आएगा 3 प्लस 70 माइनस 125, तो ये आएगा 73 माइनस 125, तो ये आपके पास आ जाएगा 125 माइनस 73, तो ये आ गया -52 विच इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग फॉर x लेस दैन 5/3, f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग फॉर x लेस दैन 5/3। इस तरफ जो है आपका जो है ये अगर पॉइंट है, तो इधर f डैश x लेस दैन ज़ीरो है, अब हम ये पॉइंट 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, टेस्ट x इक्वल टू 2, डेरिवेटिव में 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये बनेगा 3 इंटू 2 का स्केयर, ये f डैश ऑफ 2 आ जाएगा 75 इंटू 2 माइनस 125, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टू द 4 4 12 150 125, ये आएगा 2 का स्केयर 75 इंटू 2 माइनस 125, तो ये आएगा 2 टू द 4 4 12, ये आएगा 162 माइनस 125, तो ये आपके पास आ जाएगा
162 माइनस 125, तो ये 37 आ गया आपके पास। 37 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश एफ टू। तो इसका मतलब है कि इधर एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन 5/3। अब हम इस पॉइंट को लेते हैं इधर, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है और इधर इंक्रीजिंग है तो ये पॉइंट जो होगा वो रिलेटिव मिनिमम होगा। ये पॉइंट आपके पास रिलेटिव मिनिमम होगा। अब हम इसको चेक करते हैं। टेस्ट x इज इक्वल टू -24। एक पॉइंट हम इसके -24 के इस तरफ राइट साइड पे लेते हैं -24, तो उसमें पुट कर दें एफ डैश ऑफ -24 3 इंटू -24 का होल स्क्वायर, 3 इंटू -24 का होल स्क्वायर प्लस 75 इंटू -24 और -125। 3 इंटू -24 का स्क्वायर 75, 70 ये यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये 70 है, ये 70 है, ये 75 नहीं है बल्कि 70 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 140 और ये आपके पास आ जाएगा 152 और ये आपके पास आ जाएगा 152 माइनस 125, तो ये आ गया 27। ये आपके पास 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 70 है, ये आपके पास डेरिवेटिव में 70 है। ये एफ डैश एक्स जो है 3x स्क्वायर, तो -24 का स्क्वायर 70 इंटू -24 -125। तो इसको हल करें तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आएगा 1728 माइनस 70 इंटू 24 ये आएगा 1680 माइनस 125। ये आपके पास आ जाएगी। इसका स्क्वायर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें से ये आएगा 1728 माइनस 1680 प्लस 125, तो ये आ गया तो 1805 माइनस 1728, ये आ गया 77। ये 1728 माइनस 1805, तो ये आपके पास आ गया है -77 विच इज़ लेस दैन ज़ीरो, विच इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है। तो एफ ऑफ एक्स इज़, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। इस पॉइंट के ऊपर इधर क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फॉर एक्स जो है ग्रेटर देन -24 -25 से बड़ा होता है। ये पॉइंट आपके पास ये है। तो इधर
एफ ऑफ इसके इधर इधर -25 के इस तरफ जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव, तो सो एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन -25. एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन -25. अब इसमें पुट करते हैं टेस्ट x इज इक्वल टू -24 -26. एक पॉइंट ये पुट करते हैं -26, तो ये आएगा एफ डैश ऑफ -26 -3 इंटू -26 का होल स्क्वायर 70 इंटू -26 -125. तो ये आपके पास आ जाएगा 26 इंटू 26 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 26 मल्टीप्लाई बाय 70 125. तो ये आ जाएगा 1820. ये आएगा 945. तो ये आ गया 2028 माइनस 1945. तो ये 83 आ गया है पॉजिटिव, विच इज़ ग्रेटर देन 0. तो एफ डैश ऑफ -26 एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग फॉर एक्स लेस देन -25. तो लेस देन 25 के लिए एक्स लेस देन 25, इसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है. तो ये पॉइंट इस तरफ इंक्रीजिंग हुआ है, इस तरफ डिक्रीजिंग है, तो ये पॉइंट रिलेटिव मिनिमम है, मैक्सिमम है. तो इसमें देखें फॉर रिलेटिव मिनिमम maximum put x is equal to -25. for relative maximum point है, for relative maximum put x की जहाँ f of x में 25 पुट करें तो f of -25 ये आ जाएगा -25 का क्यूब प्लस 35. इस फंक्शन में f की x की जगह -25 पुट कर दें. ये पॉइंट है -25 रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है. तो ये क्या है, ये रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है. अब हम वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं. तो ये हो जाएगा -25 का होल स्क्वायर -125 इंटू -25 -9375. ये रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट आपके पास क्या है, ये है. फॉर रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल -25. तो ये x -25 आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -25 का क्यूब 35 -25 का स्क्वायर -125 ये. अब हम ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं. तो ये आपके पास आ जाएगा -15625. ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 35. ये आएगा 21875 प्लस
125 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आएगा 3125 माइनस 9375। ये आपके पास आ जाएगा अल्टीमेटली 15625 प्लस 9375 2500 माइनस 25 21875 प्लस 3125। ये आपके पास ज़ीरो आ गया। ये मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की यहाँ ज़ीरो होगी। फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास ज़ीरो होगी। relative maximum इज़ आपके पास क्या है, पॉइंट क्या है -25 और वैल्यू कितनी है ज़ीरो। ये रिलेटिव मैक्सिमम है। ये आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम है। पॉइंट आपके पास -25 है और वैल्यू ज़ीरो है। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आपके पास ज़ीरो है, तो ये रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है। रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट इज़, ये रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है। यहाँ पर इधर फंक्शन डिक्रीजिंग है, उधर इंक्रीजिंग है, तो ये आपके पास रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है। तो अब हम इसमें ऊट करते हैं फॉर रिलेटिव मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 5/3। तो फंक्शन में उल्ट कर दें x इज 5/3, तो ये आ जाएगा f ऑफ 5/3 का क्यूब 35, 5/3 का स्क्वायर -125, 5/3 माइनस 9375। ये 125 डिवाइडेड बाय 27, ये आएगा 4.62। 25 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 9722 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 208.33 माइनस 9375। इनको हल करके ये है। अब इसको हल करते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 4.62 प्लस 97.22 माइनस 208.33 माइनस 9375। तो ये आपके पास आ गया है रिलेटिव मिनिमम। ये आपके पास आ गया है रिलेटिव, ये मिनिमम वैल्यू है। ये इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। तो रिलेटिव मिनिमम पॉइंट वो आपके पास क्या निकल आया है 5/3 माइनस 9481। ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और ये पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि वेयर इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड वेयर इज डिक्रीजिंग। f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ पर इंक्रीजिंग है, f ऑफ इंक्रीजिंग ऑन x ग्रेटर देन 5/3। 5/3 से आगे, 5/3 से आगे प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। f of x increasing on
5/3 से प्लस इन्फिनिटी। यूनियन 4 कहाँ पर इंक्रीजिंग है? एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग फॉर एक्स लेस देन -25। -25 से छोटे, -25 से माइनस इन्फिनिटी, -25 से माइनस इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ पर डिक्रीजिंग है? एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन -25। -25 से ग्रेटर डिक्रीजिंग है और इससे लेस डिक्रीजिंग है, और इससे लेस 5/3 से लेस डिक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि -25 से 5/3 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, इससे लेस डिक्रीजिंग है और इससे ग्रेटर भी डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब -25 से 5/3 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग ऑन -25 से 5/3। यहाँ पर फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास क्या बनेगा? फंक्शन की वैल्यू -25 पर 0 है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ ऐसे होगा कि यहाँ से फंक्शन आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 0 है, फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है और फिर फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये आपके पास पॉइंट जो है 5/3 है, ये -25 है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। यहाँ पर कहीं मैंने वैसे रफ ड्रा किया कि मिनिमम वैल्यू होगी 9481। इधर से फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और इंक्रीजिंग है, और यहाँ तक ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ वैल्यू 0 है, फिर फंक्शन इसके बाद डिक्रीजिंग है और यहाँ तक डिक्रीजिंग है, और ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है और फिर फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ से 5/3 से प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। तो ये स्टूडेंट्स का ग्राफ है। ये दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं कि क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम। तो ये इंटरवल है जहाँ पर फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, यहाँ से -25 से 5/3 तक। तो जिन स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए हम देखते हैं, इसका आंसर हमारा कंफर्म हो गया है। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था, इंक्रीजिंग ये है जी। इंक्रीजिंग कहाँ पर है? -25 और 5/3 इन्फिनिटी, और ये यहाँ डिक्रीजिंग है, और रिलेटिव मिनिमम पॉइंट ये है और रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट ये है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।